दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज है एहराम-ए मिस्र। ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों की इमारत ही नहीं बल्कि ये सवालों से भरे हुए राज हैं जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान किए हुए हैं। आखिर इन पिरामिड्स को बनाया किसने और क्यों? मिस्र के रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े ये 3 अजीम एहराम जिन्हें हम पिरामिड्स ऑफ गिज़ा भी कहते हैं, इनमें से सबसे बड़े पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ खुफू है। ये इतना बड़ा है कि अगर आज हम इसे दोबारा बनाना चाहें तो हमें नासा जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और जरा ये सोचें कि आज से तकरीबन 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई मशीन थी, ना क्रेन्स और ना ही सीमेंट। आखिर इन पिरामिड्स में इतने बड़े बड़े पत्थर, वो भी हजारों की तादाद में, इतनी दुरुस्त लाइन में कैसे लगाए गए? कुछ साइंसदानों का कहना है कि इन पिरामिड्स को इंसान ने ही बनाया था, वो भी हजारों मजदूरों को लगाकर। और इन पिरामिड्स को बनने में तकरीबन 20 से 30 साल लगे थे। लेकिन इतनी परफेक्ट शेप जीपीएस के बगैर, मशीनों के बगैर कैसे मुमकिन है? कुछ लोगों की कहानियों के मुताबिक ये काम किसी और ज़हीन मखलूक का है, शायद एलियंस का या किसी ऐसी खोई हुई तहजीब का जो शायद हमसे ज्यादा समझदार थी। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात ये है कि ये एहराम जमीन के 5 बरआज़मों के तकरीबन दरमियान में है। ऐसा समझें कि दुनिया के बिल्कुल सेंटर में। ऐसा कैसे मुमकिन था कि आज से तकरीबन 4,500 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट्स नहीं थी, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, उस वक्त दुनिया के बिल्कुल सेंटर में ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए? हमें आज तक ये पढ़ाया गया है कि ये एहराम उस वक्त के फिरौन की कब्र हुआ करती थी, लेकिन कब्रों में तो मुर्दे हुआ करते हैं। लेकिन इन एहरामों में आज तक कोई मुकम्मल लाश नहीं मिली और ना ही कोई खजाना। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ कब्रें थी या कोई और मशीन? कुछ लोग कहानियां बनाते हैं कि ये एहराम तवानाई के स्टेशन थे, और कुछ तो ये कहते हैं कि ये खलाई मखलूक के लैंडिंग पॉइंट से। एहराम मिस्र सिर्फ माजी का कमाल ही नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी साइंस, तारीख और लाखों दिमागों को उलझाए हुए है। क्या ये वाकई ही इंसानों का कारनामा था या कुछ और, कुछ ऐसा जो हम नहीं समझ सकते? शायद इस चीज का सच हमें कभी ना मिले, लेकिन ये सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे।